एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने अदरक और पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अदरक और पानी गर्म होते ही मैं इसमें लेमन ऐड कर लूँगी। चाहे तो आप इसमें चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं, कभी कभार ऐड कर देती हूँ। देखिए बदल बदल कर करके खाना पीना ना जो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। 1 से 2 दिन कोई भी रूटीन फॉलो कर सकते हैं, तीसरे दिन आप उसमें चेंज थोड़ा बहुत ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले काफ़ी दिन से मैं सुबह आंवला पानी पी रही थी, काफ़ी दिन से मैं गुनगुना पानी पी लेती थी, चाय पी लेती थी, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं ये हर्बल टी पी रही हूँ। चाय छोड़ रखी हूँ। चाय सुबह अगर आप छोड़ दे रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से 6 महीने 7 महीने या कह लें साल भर भी लग जाता है। चाय छोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 4 बादाम खा करके ये अपना अदरक और लेमन टी पीती हूँ। उसके बाद फटाफट से चाय बनने के लिए रख देती हूँ। देखो मैं खुद पीऊँ ना पीऊँ, लेकिन पतिदेव जी के लिए चाय बनानी होती है, क्योंकि भैया उनका तो रूटीन है, उन्हें अच्छा है, लगता है, पसंद होता है। पता नहीं क्या सुबह सुबह ऐसी क्या चाय में रहती है जो छूटती नहीं आदत, और जिसकी छूट जाए जान लो ना, वो जान लो गंगा में पुल बनाने जैसा काम कर लिया। तो यहाँ पे मैंने इनको चाय बना, और आज मेरा है छुट्टी वाला डे। आज मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करूँगी। दाल खत्म हो चुकी है तो मैंने सोचा चलो भाई दाल बीन करके डब्बे में भर देते हैं। अरहर की दाल ही आजकल ज़्यादा बन रही है गौरी की वजह से, क्योंकि गौरी को अभी परहेज कुछ दिन तक चलेगा, उसका जो टाइफाइड वाला बुखार है। तो सबसे अच्छा होता है सादी सिंपल दाल बना दो, दाल के साथ चावल। रोटी भी डॉक्टर ने मना कर दिया। अभी तक तो मैं रोटी ठूस ठूस के उसको खिला रही थी 3-4, लेकिन अभी डॉक्टर ने दाल चावल, आलू की सब्जी और क्या कहते हैं मिर्च मसाले तेल, ये सब कुछ मना है। बस आलू की सब्जी उब्जी खा सकती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा मसालेदार बाहर का ये सब कुछ मना है। ठीक है, अब बुखार नहीं है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी दिन तक बुखार उसको था, अब बुखार नहीं है, लेकिन दवा भी उसकी चल रही। तो दाल चढ़ा करके बस मैं सबसे पहले चद्दर उद्दर झाड़ देती हूँ। दोनों तीनों कमरों का चद्दर झाड़ के बिछाती हूँ, फिर झाड़ू पोछा के काम करती हूँ। पहले मैं चद्दर बिछा देती हूँ, ज़्यादा सही रहता है। झाड़ू पोछा करने के बाद बस सीधे बाथरूम में घुसते हैं, कपड़ा धुलते हैं, स्नान करते हैं, और वहाँ से सीधा आने के बाद फटाक से भगवान जी के पास पूजा पाठ करते हैं। फूल वूल रहता है तो अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है फूल भी नहीं रहते, फ्रूट भी नहीं रहते, दोनों चीज़ें नहीं रहती है। तो जैसे आज फूल तो मिल गए लेकिन फ्रूट नहीं था, तो मैंने क्या किया कि ड्राई फ्रूट वगैरह रखते हैं इसमें, काजू बादाम किशमिश ये सब रहते हैं ना, तो आप भोग लगा दो। और धूप बत्ती और बाती ये तो मैं डेली ही करती हूँ, जल भर करके रख देती हूँ ताज़ा, ये जो हमारा रूटीन है। उसके बाद ये पतिदेव जी टी शर्ट लाए हुए थे। अभी आज कैसी टी शर्ट में लग रही हूँ आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा आप लोगों पर भरोसा होता है। मुझे खुद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप लोगों पे आता है, क्योंकि आप लोग बताते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। खुद से ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, अभी और अभी और अभी और। जितना हमारा वजन कम होता है, हमें एक मतलब ये होता है ना कि कुछ जितना मिले उतना कम लगता है। हम सबकी आदत है, जितना मिले उतना कम लगता है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, तो ऐसा लगा रहता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे दाल खाली करके मैंने चावल रख दिया है। सब्जी की कटिंग चॉपिंग कभी कभी मैं कर लेती हूँ, ज़्यादातर तो पतिदेव जी ही करते हैं, कभी कभी मैं करती हूँ। जैसे आज मैंने सब्जी की कटिंग चॉपिंग करनी थी, क्योंकि उनको शिमला मिर्च उर्च आलू उलू कट करने को, मटर वटर छीलने को, गोभी वोभी गाजर वजर सब कट कर लेते हैं। साग वगैरह उनके बस की बात नहीं होती है, तो साग वो मैं ही करती हूँ। मेथी का पत्ता काफ़ी दिन से आके रखा था, तो मैंने सोचा चलो भाई आज मेथी का साग फाइनली बना ही देते हैं। छुट्टी का दिन है तो मैंने कहा कोई जल्दीबाजी नहीं है, बच्चे नाश्ता किए हैं, मैं और गौरी बची थी तो आधा पपीता रखा हुआ, तो मैंने कहा चलो गौरी हम तुम आधा आधा पपीता खा लेते हैं। सब लोग आ गए पपीता खाने के लिए। वैसे गुलू नाश्ता किया हुआ था, उसे भी पपीता पसंद है। मेरे घर में सबको पपीता पसंद है, और पपीता खाना भी चाहिए। वेट लॉस में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, इसमें जीरो कैलोरी होती है। तो आप वेट लॉस अगर कर रहे हैं ना, तो पूरे दिन भर भर के पपीता खाइए। सस्ता भी होता है, आपके बजट में भी रहेगा। 50 रुपये केजी मिल रहा है, एक पूरा पपीता आपको 100 रुपये में आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है ना, बाकी के फ्रूट महंगे मिलेंगे। जैसे आप सेब लेने जाओगे तो 200 रुपये केजी मिल जाएगा, अनार आपको 220 रुपये केजी मिल जाएगा, और कीवी वगैरह सारे फ्रूट महंगे हैं, लेकिन सबसे सस्ता मुझे ये पपीता लगता है। और सबसे अच्छी इसकी क्या बात होती है ना, ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, पेट साफ रखता है आपका। सुबह सुबह आप खाली पेट पपीता खाओ ना, कम से कम 200 से 250 ग्राम पपीता आप जरूर खाएं। तो आज आधे पपीते में 4 लोग शामिल हो गए थे। गोलू का मैं भी खाऊंगा, गौरी को तो खाना ही था, मुझे खाना ही था, उनके पापा भी शामिल हो गए, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, उनके पापा भी थे, उनका भी खाना देर से होता। तो फिर मैंने कहा चलो भाई सब लोग मिल करके पपीता खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैंने सब्जी काटा, कढ़ाई चढ़ाई, उसके बाद इसमें मैंने मिर्ची का तड़का दिया। अदरक लहसुन आजकल मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ, कभी कूट के डालती हूँ, कभी पीस के डालती हूँ, जैसी सब्जी बनती है, मतलब अलग अलग तरीके की सब्जी में अलग अलग तड़का पड़ता है। उसके बाद आलू मैंने काट करके डाल दिया है, साथ ही मैंने हल्दी डाल दिया है। अब आलू को थोड़ा सा अच्छे से क्रिस्पी होने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फटाफट से मैं साग काट लेती हूँ। मेथी का पत्ता है, काफ़ी दिन से आके रखा था, और बहुत सारे पत्ते इसके पीले हो गए थे। जो अच्छे थे पत्ते मैंने उसको निकाला, छांट करके रात को ही रख दिया था, अच्छे से धुल करके इसको पानी इसका झरने के लिए रख दिया था। अब पानी निकलने के बाद इसको मैंने कट करके, और जो मैंने आलू फ्राई हुआ था उसमें ऐड कर देना है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी बहुत सारी मेथी दिख रही थी ना, बस थोड़ी सी हो गई, इसमें स्वादानुसार नमक डालिए। मेथी का पत्ता कोई भी साग बनाओ ना,
तब डालो, जब साग कम हो जाए उसके अंदाज से नमक डालो, वरना बाद में सब्जी पकने के बाद पता चलता है कि इसमें नमक तेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बीटरूट रखा था, पहले तो उसको चेक किया बीटरूट अच्छा है कि नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने पीस करके रखा था। किसी को बीटरूट वाली रोटी पसंद नहीं आती, वही बात होती है ना, हमारे घर में अच्छी चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती हमारे सिवा, बस हम ही को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। पहले तो मुझे भी ये सब सच बताऊँ नहीं पसंद आती, लेकिन अभी कुछ 3-4 सालों से खाते खाते ऐसी आदत लग गई है ना कि भाई पसंद आने लगी, यही सब अच्छा लगता है, बाकी की चीज़ें नहीं अच्छी लगती। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे पूछते हैं आपको वजन कम करते हुए कितना साल लगा। भैया जब से आप लोग देख रहे हो तब से अभी तक मैं वजन ही कम कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वजन बढ़ा था। और सच बताऊँ ना, जैसे ही वजन घटता है फिर से हम खाने पीने लग जाते हैं, तो फिर से हमारा वजन बढ़ जाता है, फिर से घट जाता है, फिर से बढ़ता है, फिर से घटता है। जैसे डाइट एक्सरसाइज कुछ दिन छोड़कर इंजॉय करने लग जाओ ना, तो फिर से वजन बढ़ जाता है। यहाँ पे आलू मेथी की बढ़िया फर्स्ट क्लास टिमटिम सब्जी बन करके तैयार है। कढ़ाई एक ही हमारे पास है, एक नॉन स्टिक वाली है, तो क्या होता है ना कि उसमें मैं सब्जी बहुत कम बनाती हूँ, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। तो ये वाली बड़ी वाली कढ़ाई, छोटी वाली कढ़ाई अभी मैंने बदल दी है, नई कढ़ाई लाई नहीं है। जिस दिन मैं बर्तन की दुकान जाऊँगी तो मैं 2-3 कढ़ाई एक साथ लाऊंगी। तो बस ये बड़ी कढ़ाई है, 2 से 3 बूंद मैंने इसमें देसी घी डाला है, उसके बाद इसमें डाला है सरसों जीरा, उसके बाद ग्रीन चिली डाली है, इसको अच्छे से भून लेना। आप बिना तेल के भी ये सब्जी बड़े आराम से बना सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको चॉप में कर लिया था, हाथ से ही चॉप किया था बारीक बारीक अच्छे से उसको। उसके बाद इसमें मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया। देखिए आपकी बिल्कुल तेल और देसी घी, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बस 2-3 बूंद देसी घी क्या ही दिखेगा, बस वही सरसों और जीरा पकाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर कट करके डाल दिया है, नमक डाल दिया है मसाले में, इसमें मैंने डाला है पाव भाजी मसाला डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है, कसूरी मेथी डाला, बस इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, पानी इसलिए डाल दिया ताकि मसाले जले नहीं। तेज़ वाली फ्लेम पे मैंने इसको रखा है ना, धीमी वाली फ्लेम पे रखती ना तो जलता नहीं, बस इसको ढक देना है और तब तक पकाना है। आप प्याज टमाटर अच्छे से पक चुका था, इसमें फटाफट से मैंने हरी धनिया की पत्ती कट करके डाल दी। आजकल धनिया की पत्ती कुछ जल्दी ही नहीं बेकार होने लग जा रही, इसको 2 बार 3 बार छांट के रखती हूँ। और सब्जी में तेल और घी कम होने के नाते ना ये बहुत ही जल्दी चिपक जाता है। इसको धीमी धीमी आँच में पकाइए, और जैसे ही लगे आपको मसाला वसाला जल रहा है ना, आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि आपको कुकिंग ना तेल में नहीं पानी में करनी है। जब आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, दोनों देखिए, अगर आप फैट लॉस करते हैं तो भी वेट लॉस करते हैं, तो जो भी आपका शरीर से कम होगा ना तो आपको हल्का ही लगेगा। जैसे आपका फैट कम होगा तब भी आपको जगह जगह से, जैसे मेरे हाथ में बहुत भैया फैट जमा होते हैं, पूरे शरीर में फैट जमा होता है, एक जगह की कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे आज छुट्टी का दिन था तो मैंने कहा चलो भाई पूरी सब्जी उब्जी बना लेते हैं, वरना अपने लिए मैं बाद में ही बनाती हूँ, सबको खिला उला के। ये पतिदेव जी का प्यार है कि सबसे पहले खाना खाने से पहले मुझे ही खाते हैं। मैंने कहा मुझे तो पता है सब्जी कैसी बनी है, आप चेक करके बताया करो। वो कहते हैं नहीं, सबसे पहले तुम खाओ और तुम ही बताओ। मैंने कहा मेरा बनाया मुझ पे ही भारी पड़ जाता है, मुझे ही सबसे पहले टेस्ट करना पड़ जाता है। दोनों सब्जी एकदम लाजवाब बनी थी। मैंने कहा अब 2 सब्जी है तो 2 बार खिलाना पड़ेगा, एक बार पनीर वाली से और एक बार जो मैंने बनाई थी सूखी वाली आलू भुजिया। तो मैं ऐसे ही टेस्ट कर लेती हूँ। और बची खुची रात को जैसे होता है, रात का डिनर हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए, लाइट डिनर, खिचड़ी सूप ये सब खाना चाहिए, लेकिन रात का डिनर ही मेरा भारी हो जाता है और सारे किए कराए पे मेरा पानी फिर जाता है। दिन में तो मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर लेती हूँ, लेकिन रात में वही होता है ना, चलो थोड़ा सा बच के बाद सब लोगों का खाना पीना हुआ, फिर मैंने सोचा चलो भाई अपने बीटरूट वाली रोटी बना लेती हूँ। गोलू कह रहे थे मम्मी आपका लाल आटा सफ़ेद कैसे हो गया था। मैंने कहा आप लोगों के लिए अलग आटा गूँथा था, अपने लिए अलग आटा गूँथा था। तो उसके बाद मैंने कटोरी में दही ली है, पनीर की भुर्जी ली है, बहुत अच्छी बनती है, स्वादिष्ट भी ना, बहुत मतलब तेल मसाले का कोई भी मसाला, मतलब इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, हल्दी डाला है, बस प्याज टमाटर डाला है और जीरा राई का तड़का दिया है। ये हमारी आंवला की चटनी। आंवला तो आप भैया भरपूर खाइए जब तक आपको मिल रहा। और में इतना विटामिन सी होता है ना, सारे फ्रूट से ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है, एकदम विटामिन सी से लोड होता है, ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे थे। आप लोग कई बार पूछते हैं ना कि आपके बाल झड़ गए, वो जो थंबनेल में फ़ोटो लगाती हूँ ना, वो पहले के जब बाल कटवाए थे पिछले साल तब किए। अभी तो आप बाल देख सकते हैं ठीक ठाक है ना, बहुत बड़ा है ना, बहुत छोटा है। जैसे ही बाल बड़े होते हैं ना मुझे चुल हो जाती है कि भैया चलो बाल छोटे करवा लेते हैं, कट करवा लेते हैं, क्योंकि बाल तो ऑलरेडी ग्रे हैं, तो ग्रे को भाई देख रेख करने के लिए छोटे रहते हैं तो बहुत अच्छे से देखभाल होती है। और खाना खाने के बाद तुरंत आपको लेटना नहीं, आराम करना नहीं, आपको थोड़ा सा दौड़ भाग वाले काम करना है तो आप किचन साफ़ कर लीजिए, बर्तन साफ़ कर लीजिए, 5 मिनट की वॉक कर लीजिए। खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से ही हमारा फैट ज़्यादा बढ़ता है, तो हमें कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक खड़े रहना चाहिए या इधर उधर करना चाहिए। सबसे अच्छा बात क्या होता है ना, खाना खाने के बाद इससे क्या होता है, हमारा किचन भी साफ़ हो जाता है, हमारे काम भी हो जाते हैं, हम तुरंत लेटते और आराम भी नहीं करते। उसके बाद अपना ये बनाया है टी, जिसमें मैंने जिंजर और पानी को खूब अच्छे से खौला लिया। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया
देती हूँ लेमन। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपका जो फैट इकट्ठा होता है ना, फैट को इकट्ठा नहीं होने देगा। खाना खाने के बाद गुनगुना पानी या फिर आप लेमन टी या फिर ये जो मैंने बनाया है ये आप ज़रूर लें। तो उसके बाद आज मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं थी, कोई वॉक नहीं थी, आज मैं घर से बाहर नहीं गया, आज मेरा पूरा रेस्ट डे था। तो मैंने पूरी तरीके से रेस्ट किया और अपने यूट्यूब पे काम किया। ये पंपकिन सीड एक पैकेट ख़त्म हो चुका था, मैंने तो थोड़ा बहुत खाया, लेकिन हमारा बेटा वही होता है ना, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे डाइट करने लग जाते हैं। तो हमारा बेटा भैया वो तो भैया हीरो है, उसको सुपर फूड चाहिए, सुपर पावर चाहिए, उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा चाहिए। ये खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। तो पंपकिन सीड खत्म हो गया था, एक डिब्बा मैंने भरा था, फिर मैंने कहा चलो भाई भर देते हैं। बेटा ढूंढ रहा था पंपकिन सीड है कि नहीं है, उसको ये सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो रात के डिनर में मैंने थोड़ी सी सूखी सब्जी, चटनी, और रात को खीरा नहीं खाती इसलिए मैंने गाजर लिया है, एक रोटी ली है, एक कटोरी दाल ली है, थोड़ी सी सब्जी मैंने दोपहर की बचा के रखी। ये है हमारा डिनर रात को किया। उसके बाद फिर से मैंने ये फैट कटर ड्रिंक लिया। इस बार मैंने फैट कटर ड्रिंक लिया है, इसमें मैंने वो धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन जो पाउडर बना के रखती हूँ उसमें ऐड कर लेती हूँ। साथ ही जिंजर और लेमन इसको ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये फैट बर्नर का आपका काम करता है, आपके शरीर में फैट को बाहर निकालता है, चर्बी को पिघला करके। तो चलिए, आज मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं थी। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे हो तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। गुड